कहबे करेगा, लेकिन एनडीए नहीं देगा तो वो कहाँ से देगा? न उसका सरकार बनेगा न देगा। यहाँ मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल सबसे आगे रहता है। तीर ही ललटेन है और ललटेन ही तीर है। आपका नाम क्या है? कापेश्वर सिंह। तो आपका इस बार किस मुद्दे पे आप वोट देने वाले हैं और किसको वोट देने वाले हैं? हम लोग भाजपा ही है, भाजपा को वोट देते हैं। तो भाजपा को वोट देने का कोई कारण तो होगा ना, कोई मुद्दा तो होगा जिन मुद्दे पे आप वोट देने वाले हैं। मुद्दा का माने अभी देश का स्थिति भाजपा के चलते सुरक्षित है, ठीक है, विकास कर रहा है। हम लोग पहले से भाजपा ही है, भाजपा को वोट देते हैं। नहीं, जैसे कि विपक्ष ये कह रहा है कि विकास बस कागजों पे दिखता है, जमीनी स्तर पे विकास नहीं दिखता है। सबको दिख रहा है कि वो सब का किया 2005 के पहले, अभी ये लोग का कर रहा है सबके सामने। विकास तो लुकाने वाला चीज नहीं है। लेकिन उनका तो ये भी तो परिवार का विकास किया। लेकिन उनका ये भी तो कहना है कि रोजगार के नाम पे रोजगार नहीं मिला, लेकिन वो फिर से वादा कर रहा है एनडीए सरकार की, वो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा, भले ही वो सरकारी और प्राइवेट मिला के देगा। लेकिन वो कह रहा है कि जब आप अपने सरकार में नहीं देगा 20 सालों में, तब आने वाले समय में क्या रोजगार दीजिएगा आप? उनका ये कहना है कि आपने रोजगार का मुद्दा तब तो कुछ कहबे करेगा, लेकिन एनडीए नहीं देगा तो वो कहाँ से देगा? न उसका सरकार बनेगा न देगा। यहाँ दोनों सरकार है, वहाँ भी है यहाँ भी है। ये लोग कुछ कर सकता है, बोलता है तो उसमें कुछ करता है। वो तो खाली बोलेगा, करेगा नहीं। लेकिन जो पिछला उपचुनाव हुआ था उसमें आरजेडी बहुत कम सीटों से वो वोट हारी थी, इलेक्शन हारी थी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार गोपालगंज विधानसभा में उनकी सीट बन रही है या वो यहाँ से जीत रहे हैं? न गोपालगंज तो हम लोग का स्थिति ठीक है, लड़ाई है हर जगह, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं है, लेकिन एनडीए का सीट मैक्सिमम निकलेगा। उस समय जिस समय कम वोट से गोपालगंज भाजपा जीती थी, उस समय नीतीश जी उनके साथ थे। नीतीश जी का वोट प्लस हो गया भाजपा के साथ, इसलिए 25-30 हजार वोट से ज्यादा से यहाँ भाजपा जीतेगी। लेकिन नीतीश चाचा को तो फिर ये भी तो कहा जाता है कि वो दल बदलू है, वो कभी इधर रह जाते हैं फिर कभी उधर चले जाते हैं। दल बदलू को कहते नेता के राजनीति की जो राजनीति की बात है, दल बदलू तो कौन नहीं दल बदलू है, सब लोग है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर काम कर रही है और आने वाले सालों में काम करेगी और की भी है? जो पेपर लीक जो हुआ है, अभी कह रहा है विपक्ष की, अभी इस समय पेपर लीक बहुत हुआ नीतीश कुमार और एनडीए के सरकार में, कितना ये सच है कि पेपर लीक हुआ है? ये सब अफवाह है। लेकिन देखने को भी तो मिलता है, न्यूज आता है कि यहाँ से पेपर लीक हो गया, वहां से पेपर लीक हो गया। ये तो काम ही है ऐसा, विपक्ष का काम ही है कि इस तरीका का बवाल करना। और एक और ये मुद्दा उठा है कि 2000 की वृद्धा पेंशन जो है, पहले महागठबंधन ने कहा कि वृद्धा पेंशन 1500 रुपए 2500 रुपए हो देंगे, फिर उसके बाद बीजेपी ने ऐसा किया कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया 1100 रुपए वृद्धा पेंशन देने का। तो क्या ये ऐसा है कि उनका देखा देखी बीजेपी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वृद्धा पेंशन इतना देंगे? उनके देखा देखी नहीं किया, ये अपना सेल्फ डिसीजन लिया। उनके देखा देखी किसान निधि का पैसा देता है उनको, जैसे बोलिए मोदी उनके प्रोग्राम के अनुसार किसानों को पैसा देते हैं, वृद्धा पेंशन देते हैं। इसका अपना योजना है, अपना सोच है, हर आदमी का अपना सोच होता है। इसको करना है। वो तो अलबल बोलता है, देखता है कि सरकार बनेगा नहीं, बोल के वोट लोगों को बरगला के वोट ले ले। आई एनडीए उतना ही बोलता है जितना इसको करना, करता भी है। एक सवाल ये है कि कुसुम देवी जो थी, वो पहले यहाँ के विधायक थी, वो बीजेपी की तरफ से थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह यहाँ सुभाष सिंह को टिकट दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पार्टी जो की वो सहमत है, या तो आपको ये लगता है कि कुसुम देवी ने काम किया था लेकिन उनका टिकट काटना कोई गलत काम है? काट दिया गया, वो पार्टी का डिसीजन था, काट दिए लोग, लेकिन दिए तो आज लोग इन्हीं का समर्थन लोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नामांकन तो करवाया था, कोई किए थे, लेकिन पार्टी का दबाव हुआ, कार्यकर्ता का दबाव हुआ, फिर बैठ गए। मदद कर रहे हैं या कुसुम देवी। और अमित शाह भी इधर आए हुए थे, उन्होंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस किया था, बारिश की वजह से वो ना आ पाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे एयरपोर्ट और हाईवे और पुलों का काम गिनाया उन्होंने, यहाँ पे तो कोई एयरपोर्ट बना नहीं है। हाँ, ये बात करते हैं, बिहार में भी पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हुआ है, तो उनकी ये बात कहना कि एयरपोर्ट और हाईवे का वो काम करेंगे, वो कितना सही है? जो बेकार पड़ा था उसका तो काम हो रहा है ना, काम हो रहा है, सबिया वाला हो रहा है। सबिया जो पहले से था बेकार पड़ा हुआ।
तो आपको क्या लगता है वो सभ्य वाला जो है वो कब तक तैयार हो जाएगा? अब काम लगा है, वहाँ थोड़ा इंक्रोचमेंट हो गया था, अब उस समय हटाने में थोड़ा समय लग रहा है, काम वहाँ हो रहा है, अब चालू होगा, निश्चित चालू होगा। निश्चित होगा, सांसद भी लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है। तो जी वहाँ पर सबिया में अंग्रेजों के जमाने से वहाँ पर एयरपोर्ट था, उसको गांव बस गया है, उस पर मतलब इंक्रोचमेंट हो गया है। हटाने में उन लोग को हटाने मतलब आपका मानना ये है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पे बात कर रही है, बाकी जो महागठबंधन है वो बस एक जुमला बात कर रही है कि वाला बात कर रहा है, इसलिए कि उसको सरकार बनाना नहीं है। अगर बाई दी वे जोड़ का बन भी जाता है तो चलेगा नहीं। सेंट्रल में सरकार है एनडीए का, कुछ करेगा तो एनडीए करेगा। क्या है? तो आप इस बार वोट तो दे ही रहे होंगे ना, तो आपका इस बार वोट किन मुद्दों पर है? मेरा मुद्दा यही है कि हमारे जिले में एक यूनिवर्सिटी हो, एक लॉ कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो और रोड अच्छा हो और जो बेसिक सुविधाएं सबको मिले। जैसे यहाँ पे यूपी में जाना पड़ता है ग्रेजुएशन का एग्जाम देने, तो यहीं पे बच्चे एग्जाम दे दे, बाहर पढ़ने ना जाए और जो अस्पताल है उसका व्यवस्था बढ़िया हो जाए, तो लोगों को बाहर बचना ना करना पड़े। यही सब मुद्दे पे हम वोट देंगे, जो सरकार काम करेगी उसको हम वोट देंगे। तो आपका इस बार किनको वोट देने का वोट आप किसको वोट देंगे? जो ही काम करेगा हम देखेंगे, जो ये मुद्दा जो आया रहेगा रोजगार कैसी है उसको हम वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? आप इस बार किनको वोट देने वाले हैं और किन मुद्दों पे आप इस बार वोट? मुद्दा कौन होगल बा, मुद्दा कौन थोड़ा होगल बा, वोट दे देओगे बहुत सरकार बीजेपी को कौन। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई मुद्दा है जिन पे वोट ना देना ना चाहिए किसी को? सब मुद्दा में नेता लोग के पगली में रहता है। नेता लोग अपन जहाँ तक बड़ा मुद्दा बताएंगे, अपना वोट दे देना है, बस बात खत्म है। लेकिन वोट देना तो एक कर्तव्य है ना आम नागरिक का। अगर वो अच्छे से यूज करता है तो स्वाभाविक उज्जवल होता है। तो क्या आपको लगता है? वो सब भविष्य नेता लोग कहाँ कौन भविष्य उज्जवल हो रहा था, तो कहा जाता है विकास के नाम बजे, जब किसी के नाम लेते ही तो मान सरकार कुछ काम करे ना बजे, हॉस्पिटल बनवा रोड बनवा बिजली मिलता है, यही को वोट दिया, जोधी को वोट दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया है। सब किसी को दिया गया। आपको क्या लगता है कि जो एनडीए बात कह रही है कि वो 1 करोड़ लोगों को ना ना नौकरी सब गलत देगी, बात है, वो गलत वो जुमला है कि जुमला है, जुमला है। और जो महागठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी दिलाएगी। कहाँ से देगा? 3 करोड़ घर है, कहाँ से देगा वो नौकरी 3 करोड़ आदमी को? एक घर से एक व्यक्ति को 3 को, बिहार में 3 करोड़ से ऊपर परिवार है, कहाँ से दे पाएगा? कहाँ उसके पास तो सीट है बिहार में, और बाजी के बने क्या देगा? यानी दोनों के मुद्दे अपने अपने हैं। हाँ जुमले हैं। जुमले हैं बस। वो जुमला कहने इसके के लिए शब्दों है नहीं कि है। वो इतने मुद्दे पे ठीक काम है, नीतीश कुमार ने काम किया, शिक्षकों का बहाली किया, फिर आगे होगा जिसको लक होगा उसमें होगा। 1 करोड़ 3 करोड़ का नौकरी इतना आसान बात है, करें। तो सीटें नहीं होगा तो कहाँ से लोग देगा नौकरी? यानी आपका इस पर वोट बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को जाएगा। यानी आप इस पर सुभाष सिंह को वोट करेंगे। हाँ हाँ सुबह पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है मेरा नाम प्रिंस कुमार है। और आप इस बार किनको वोट देने वाले हैं? अब वोट देने का समय सोचा जाएगा, किसी को दिलाएगा 2 दिन बचे हुए हैं, आप क्या सोचिएगा? देखा जाएगा, जैसा माहौल होगा ऐसा किया जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि आप इस बार किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? मुद्दा तो बस वही है, विकास होना चाहिए, बस से सुरक्षा होना चाहिए। विकास की बात तो एक ही पार्टी करती है, तो क्या आपका मतलब है कि आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं इस बार? जो विकास करेगा उसको वोट दिलाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ रामनाथ साहू, आप यहीं के निवासी हैं? गोपालगंज के मूल निवासी हैं आपका- और इस देश के भी मूल निवासी हैं। आपका इस बार का मुद्दा क्या है वोट करने का और किसको आप वोट देंगे? वोट मेरा ही क्या है, ये मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और लड़कों का यहाँ से पलायन, शिक्षा की गिरती हुई व्यवस्था के खिलाफ लगभग पूरा बिहार लामबंद हो गया है, और उसी लामबंदी में हम लोग भी हैं। और लोग लगे हुए हैं कि 20 साल की हुकूमत नीतीश कुमार का देखा गया, और आज भी हर मंच पर ये कहते हैं कि जंगल राज से हमने छुटकारा दिलाया, और जबकि आज अपराध बिहार में इतने बढ़ रहे हैं कि जो देश का नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है
कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं और दूसरा नंबर हमारे बिहार का है। उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी अपने को सुशासन बाबू कहने से पीछे नहीं हटते।